बच्चा पार्टी क्लास 11th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कस किए थे, सो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो आइए हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट समझने से पहले वेन डायग्राम के बारे में समझते हैं। देखिए वेन डायग्राम क्या होती है। वेन डायग्राम, ओके। देखिए वेन डायग्राम एक मेथड है। सेट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। इसको सबसे पहले वेन ने बताया था। ठीक है, वेन ने क्या बताया कि जो सेट के बीच में रिलेशनशिप्स होते हैं उनको हम डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। ठीक, और उसमें क्या बताया इन्होंने, उसमें ये बताया कि जो यूनिवर्सल सेट होती है उसको हम लोग रेक्टेंगल बना करके रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इसके सबसेट्स होते हैं उसको हम लोग सबसेट्स, आप समझते ही हैं क्या होती है। इसके जो सबसेट्स होते हैं वो उसको इन्होंने सर्किल से रिप्रेजेंट किया, सर्किल से। ओके, तो ऐसे डायग्राम्स को जिसमें ये रेक्टेंगल, सर्किल्स आज ये सब अगर इंक्लूडेड हो तो ऐसे डायग्राम को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम, जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने इस तरह से बताया कि जैसे मान लीजिए अगर ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है U, तो इसके बीच में अगर हम एक सर्किल बना दें तो U के अंदर ये सर्किल कंसिस्ट है। तो ये जो सर्किल होगा, अगर मान लीजिए इसका नाम A दे दिए तो जो A है वो सबसेट होगा U का। ठीक है, A इज द सबसेट ऑफ U। क्यों? क्योंकि A जो है वो U के अंदर प्रेजेंट है। ठीक, अगर इस तरह से हम डायग्राम बना दें, मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पे एक सेट और ये बना दिए, यहाँ पे एक B बना दिए, एक A है और एक B है। तो जो ये सेट A है, ये सेट A जो है ये भी सबसेट है B, ये भी सबसेट है U का। क्यों सबसेट है U का? क्योंकि ये U के अंदर प्रेजेंट है। और जो B है वो भी सबसेट है U का, क्योंकि B भी आपका U के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि जो यहाँ A और B है ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। A and B आर डिसजॉइंट, A and B आर डिसजॉइंट। ठीक है, मतलब A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि A अलग है B अलग है। ठीक, अगर कहीं डायग्राम हम इस तरह से बना दें, इस तरह से बना दें, ये पूरा यूनिवर्सल U है और हम डायग्राम इस तरह से बना दें, ये और इसके अंदर एक और एक सेट ये मान लिए, इसको B मान लिए। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे ये A जो है A भी U के अंदर है, ये जो B है A भी U के अंदर है। ठीक है, इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर ही दोनों है। तो जो A है वो भी सबसेट है U का और B भी सबसेट है आपका U का। बट यहाँ पे जो B है, B वो A के अंदर प्रेजेंट है। जो B सेट है A भी A के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए जो B होगा ये भी सबसेट होगा A का। ठीक है, इस कौन किसके अंदर प्रेजेंट है यही सबसेट को बताएगा। ठीक, अब ये जो B है आप देख रहे हैं कि ये सर्किल A बड़ा है, उसके अंदर ये B आपका प्रेजेंट है, तो इस वजह से जो B होगा वो A का सबसेट होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हम इसमें एलिमेंट्स फिल करते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, 1 2 लेकर के 1 2 3 4 10 तक होगा। ठीक है, अच्छा, और जो इसमें जो A सेट आपका दिखाई दे रहा है, A सेट, इस A सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएगा 2 3 6 9, इसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे 2 3 6 और 9। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये 6 आप देख रहे हैं ये भी सेट A के अंदर ही, मतलब इस सर्किल के अंदर कुछ भी हो,
वो सारे एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होंगे वो आपके सेट ए के एलिमेंट होंगे, ठीक। और बी का एलिमेंट क्या है, बी का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या है, 6 है, क्योंकि सर्किल बी जो है उसके अंतर्गत सिर्फ 6 है, ठीक। तो देखिए बी के जितने भी एलिमेंट है वो तो ए में है ना, तो बी ए का सबसेट है, और ए का भी जितने एलिमेंट है वो यू में है, और बी का भी जितने एलिमेंट है वो भी यू में है, तो ये दोनों यू के सबसेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए इस तरह से हम डायग्राम बना दें, इस तरह से, और इस एलिमेंट को हम कंसीडर करें, तो इसमें आप क्या समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक एलिमेंट लिख दिए 6, ठीक है। तो जो ये 6 एलिमेंट है ये आपका ए में भी है और बी में भी है, क्योंकि ये सर्किल के अंदर ये 6 एलिमेंट प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, और यही 6 एलिमेंट आपका बी के अंदर भी तो है। देखिए ये सर्किल इतना बड़ा है पूरा, तो इसके अंदर ही तो आ रहा है 6, तो बी जो ये जो 6 एलिमेंट है ये बी का भी है और ये 6 एलिमेंट ए का भी है, ठीक है। अगर हम कहीं इस तरह से बना दें, ये पूरा का पूरा इस तरह से ले लें, ये पूरा एरिया ले लें, अगर ये पूरा एरिया ले लेते हैं तो ये जो इसमें जो सेट आइए एलिमेंट्स आएंगे वो ए और बी दोनों के एलिमेंट शामिल होंगे, ठीक है। ये इन दोनों के एलिमेंट्स को हम मिला लेते हैं तो एक नया आपका सेट बन जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम समझते हैं ऑपरेशन, लोग ऑपरेशंस ऑन सेट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट मतलब कि यूनियन में होता है संघ, दो या दो से अधिक समुच्चयों का, सेट्स का हम लोग संघ करने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब आपस में मिलाने जा रहे हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो सेट है, एक सेट है ए और एक सेट है बी, ठीक। तो अगर हम ए के भी सारे एलिमेंट्स जो भी ए के अंदर होंगे उन सारे एलिमेंट को, और बी के अंदर के जितने भी एलिमेंट हैं इन सारे एलिमेंट को अगर आपस में हम मिला लें, बस ध्यान दीजिएगा जो कॉमन एलिमेंट होगा वो एक ही बार लेना है, ठीक। तो अगर ए और बी के जितने भी एलिमेंट है अगर हम उसको मिला लेते हैं तो वो हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। यूनियन को सिंबल से हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यू, कैपिटल यू से यूनियन को, इसको पढ़ते कहते हैं यूजुअली हम लोग इसको ए यूनियन बी पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इफ ए एंड बी आर टू सेट्स then their union is a set of all those elements which are present either in A or in B, ठीक है, or in both A and B, ठीक है। मतलब दो सेट का यूनियन क्या होता है, दो सेट का यूनियन एक ऐसा सेट होता है जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट हो और बी के भी सारे एलिमेंट हो, मतलब उनके यूनियन में या तो ए के एलिमेंट होंगे या तो बी के एलिमेंट होंगे, ओके, या तो ए के एलिमेंट होंगे या बी के एलिमेंट होंगे। तो ऐसे जो ऑपरेशन है इनको हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट, ओके। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है a इज इक्वल टू
AEIOU और एक B इज इक्वल टू ABCD। तो जो इनका यूनियन होगा A यूनियन B, वो क्या हो जाएगा? A यूनियन B आपका हो जाएगा, A के भी सारे एलिमेंट लेने हैं, B के भी सारे एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। तो A के भी सारे एलिमेंट आप लोगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे A यहाँ पे भी है, A यहाँ पे भी है, तो A तो एक ही बार लिखेंगे, याद रखेंगे एलिमेंट को हम एक ही बार लिखेंगे, ओके। फिर इसके बाद B है, फिर C है, और फिर D है, और फिर E, फिर I, फिर O, फिर U। देखिए इसमें हमने एलिमेंट को रिपीट नहीं किया है, और A यूनियन B में जितने भी एलिमेंट हैं, A यूनियन B में जितने भी एलिमेंट हैं वो या तो A के हैं या तो B के हैं, ठीक है। जैसे हम U की बात करें तो U आपका A का है, अगर हम C की बात करें तो C किसका है? B का है। मतलब इस A यूनियन B में वही एलिमेंट्स होते हैं जो या तो A के हों या B के हों या दोनों के हों, A और B दोनों के। जैसे यहाँ पे A था, A दोनों का था, ठीक है, तो हमने एक ही बार उसको लिखा, ठीक है। तो ये होता है A यूनियन ऑफ सेट, ठीक है, ओके। और इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग टू A, और इस चीज को ध्यान दीजिएगा, और X बिलोंग टू B। मतलब कि A यूनियन B में वही एलिमेंट रहेगा जो या तो A का हो या तो B का हो। A यूनियन B में वही एलिमेंट्स होते हैं जो या तो A के हो या तो B के हो, ठीक है। मतलब अगर एक एलिमेंट है X जो आपका A यूनियन B में आ रहा है, मान लीजिए कि एक एलिमेंट आपका X है जो A यूनियन B में है, तो इसके मतलब जो ये X एलिमेंट है वो या तो A का है, which implies that X belong to A और X belong to B। तो इसके मतलब कि जो ये X एलिमेंट है वो या तो A का है या तो B का है, मतलब इन दोनों में से किसी ना किसी का तो होगा ही, ठीक। तो A यूनियन, याद रखिएगा आप लोग कि A यूनियन B में अगर कोई एलिमेंट X है तो या तो A का रहा होगा या तो B का रहा होगा, मतलब इन दोनों में से किसी ना किसी का रहा होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ओके, अगर कोई भी एलिमेंट X ऐसा है जो A यूनियन B में नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो A यूनियन B में नहीं है, तो वो ना तो A का होगा और ना ही B का होगा, ठीक। अच्छा, ओके, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर आइए एक थ्योरम छोटा सा देखते हैं, फिर आगे और क्वेश्चंस हम लोग, और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग इस थ्योरम को देखिए ध्यान से। फॉर एनी टू सेट A एंड B, A इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B, B इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B। मतलब अगर आपके पास दो सेट है A और B, तो जो उनका यूनियन होता है A यूनियन B, ठीक है, वो एक समझिए कि यूनिवर्सल सेट की तरह होता है, और जो उसके सेट्स हैं A और B, वो इंडिविजुअल अलग अलग दोनों सेट जो हैं A और B, वो दोनों A यूनियन B के ही सबसेट होंगे, ठीक है। A भी सबसेट होगा A यूनियन B का, B भी सबसेट होगा A यूनियन B का। सबसेट मतलब आप समझते हैं ना कि सेट A के जितने भी एलिमेंट है वो इस वाले सेट में मिलना चाहिए, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है, तो मिलेगा तो है ही, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन ही पढ़े हैं कि A यूनियन B में वो सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो A के भी हैं और B के भी हैं। तो A जो होगा वो A यूनियन B का सबसेट होगा ही, इस तरीके से B भी होगा आपका A यूनियन B का ही सबसेट होगा, ठीक। इसको आप लोग इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। मान लीजिए लेट X बिलोंग टू A, हमने लेट कर लिया कि X एक एलिमेंट है जो A में बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो विच इम्प्लाइज दैट X बिलोंग टू A और X बिलोंग टू B। तो हम अगर कोई भी एलिमेंट X जो A में बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो एलिमेंट एक A में बिलोंग कर रहा है, तो उसके बाद हम A B C किसी में भी लिखें वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस वो एक में बिलोंग कर रहा है, और करने का मतलब ये है कि इसमें बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, ओके। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, X बिलोंग टू
ए यूनियन बी, ठीक है। क्योंकि आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि अगर x बिलोंग टू ए यूनियन बी तो इसका मतलब ये होता है कि विच इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी। तो इसका मतलब ये कि अगर x कोई एलिमेंट है जो a यूनियन b में है तो x या तो a का होगा या तो b का होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका x दिखाई दे रहा है वो पहली बात तो a का हो या b का हो तो a यूनियन b का भी हो जाएगा, ठीक। तो अगर x आपका a यूनियन b का एलिमेंट है और x जो आपका है a का भी एलिमेंट है तो इसके मतलब हम कह सकते हैं कि a इज द सबसेट ऑफ b, सॉरी b नहीं, a यूनियन b, ठीक। क्योंकि x के जितने भी मतलब जो a के जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके ये यूनियन बी में हैं, इस वजह से जो a है वो सबसेट हो जाएगा a यूनियन b का, ठीक। सिमिलरली इस तरह से आप वो भी प्रूव कर सकते हैं कि b जो होगा वो a यूनियन b का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग वेन डायग्राम से किस तरह से दिखाएंगे, तो आपको बता चुके हैं कि वेन डायग्राम से अगर दिखाना होगा तो हम a और b दोनों के एलिमेंट्स को ले लेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एक सेट a है और एक सेट b है, एक और सेट ले लेते हैं C। तो जो हमारा A यूनियन B यूनियन C मतलब तीनों का अगर हम यूनियन लेंगे तो इस तीनों के रीजन को हम सैडेड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे यहाँ यहाँ कहीं पे भी जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, A यूनियन B यूनियन C के एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इसमें ये जो पूरा पोर्शन है आप पूरे पोर्शन को सैडेड कर देंगे, ठीक। मतलब इतने एलिमेंट को हमने लिया है, ओके। या फिर इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि अगर अलग अलग सेट हो, एक सेट ये एक सेट ये एक सेट है, तो इन सबको अलग अलग इस तरह से आप सेलेक्ट कर दीजिए तो ये आपका A यूनियन B यूनियन C ये भी शो करेगा, A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। मतलब ये कि A B C में के जितने भी रीजन्स होंगे उन सारे रीजन को आपको कलर कर देना है, ठीक है। तो A यूनियन B यूनियन आगे जितने भी आप सेट लेते हैं उसका यूनियन होता चला जाएगा, ठीक, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। उसमें जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। मतलब जो हम यूनियन कर रहे हैं उन यूनियन में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या गुण हैं उसके बारे में समझने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है उसे हम लोग बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी सेट का कोई एक सेट A है उसका उसी के साथ अगर आप यूनियन लेते हो तो वही सेट आपको मिलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा सेट नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब कोई अगर एक सेट आपके पास A है, अगर उस सेट A का दूसरे सेट वही सेट A के साथ अगर आप यूनियन लेते हैं तो उनका जो यूनियन होगा वो सेट A ही होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक सेट A है 1 2 3, ठीक, और एक सेट वही सेट है 1 2 3, ठीक है। हमने इसको दो बार लिख दिया समझने के लिए बस, ठीक। तो A यूनियन A जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है दोनों के एलिमेंट को हमको लेना है तो 1 2 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये A ही तो है, ओके। A यूनियन A में A के भी सारे एलिमेंट आ गए, A के भी इसके भी सारे एलिमेंट आ गए, तो इनका जो यूनियन होता है वो वही सेट होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। लेट मान लीजिए कि आपके पास एक एलिमेंट x है जो A यूनियन A का है, ओके। अब A यूनियन A का एलिमेंट हमने मान लिया कि x है तो AX एलिमेंट चाहे तो इसका होगा या तो इसका होगा। तो आप लिख सकते हो which implies that x belong to A और x belong to A। या तो इस वाले सेट का होगा या तो इस वाले सेट का होगा, और ये तो दोनों सेट सेम है ना, तो आप लिख सकते हो या तो ये एलिमेंट इसका होगा या तो ये एलिमेंट इसका होगा। तो ये तो दोनों सेम चीज है, या तो x बिलोंग टू ए x बिलोंग टू ए, यानी कि x बिलोंग टू ए, ओके।
और जब x बिलोंग कर रहा है a में, और हमने माना था कि लेट a यूनियन a भी बिलोंग कर रहा है x में, तो ये हो जाएगा आपका, आप कह सकते हैं कि a यूनियन a इज द सबसेट ऑफ a। ओके, आप कह सकते, क्योंकि ये x एलिमेंट a यूनियन a में भी है और यही x एलिमेंट आपका a में भी है, तो इसके मतलब कि जो a यूनियन a है ये इसका सबसेट होगा। ठीक, अब आप कन्वर्सली प्रूफ करेंगे। कन्वर्सली प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, अब आप लेट करेंगे लेट x बिलोंग टू a। अब आप इस बार लेट करेंगे कि अब ये x जो है दोबारा हम प्रूफ कर रहे हैं, लेट x बिलोंग टू a। ओके, तो अगर x बिलोंग टू a तो विच इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू a। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं, दो बार इसको लिख दिए, और मतलब या तो a का एलिमेंट है या तो a का एलिमेंट है, बात तो वही है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, ओके, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, x बिलोंग टू a यूनियन a लिखते हैं ना, तो x बिलोंग कर रहा है a यूनियन a में और x बिलोंग कर रहा है a में, यानी a इज द सबसेट ऑफ a यूनियन a। ओके, तो अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, तो a और b दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, तो a यूनियन a का सबसेट है और a यूनियन a का सबसेट है, इसके मतलब कि a यूनियन a इज इक्वल टू a। ओके, समझ में आया? तो ये हो गया हमारा आइडमपोटेंट लॉ। आइडमपोटेंट लॉ मतलब समझ में आया कि अगर किसी सेट का उसी सेट के साथ अगर आप यूनियन लेते हो तो वही सेट मिलता है। ठीक, अब सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ तो आप लोग प्रीवियस क्लास में या बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होती है, बस उसमें ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ को ये देखते हैं होल्ड करता है या नहीं करता है। तो मान जो यहाँ पे A यूनियन B होता है वो B यूनियन A के इक्वल होता है, मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ठीक है, सिंपल सा है, अगर आप A के साथ B का यूनियन लेते हैं और B के साथ A का यूनियन लेते हैं तो इक्वल होंगे ही। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। पहले आप लेट कर लीजिए, लेट x बिलोंग टू A यूनियन B। हमने लेट कर लिया कि x एक एलिमेंट है। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू A यूनियन B। हमने सारे एलिमेंट x के लिए मान लिया कि वो A यूनियन B में है। तो विच इम्प्लाइज दैट अगर x A यूनियन B में है तो x बिलोंग करेगा A में और x बिलोंग करेगा आपका B में। तो या तो A का एलिमेंट होगा या तो B का एलिमेंट होगा, क्योंकि अगर A यूनियन B में है तो या तो A का होगा या तो B का होगा। ठीक, तो इसको तो हम इस तरह से भी लिखते हैं ना, x बिलोंग टू B और x बिलोंग टू A। इसको यहाँ पर लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको तो इस तरह से लिख ही सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब x बिलोंग टू B यूनियन A। ओके, तो x बिलोंग टू B यूनियन A हो गया। अब आप कह सकते हो कि जो यहाँ पे आपका ये B यूनियन A है, सॉरी A यूनियन B, ये सबसेट हो जाएगा आपका B यूनियन A के। ठीक, क्योंकि x जो आपका था वो A यूनियन B में बिलोंग कर रहा था और x आपका B यूनियन A में भी आ रहा है, इसके मतलब कि जो A यूनियन B है वो B यूनियन A का सबसेट हो गया। ठीक, अब आप कन्वर्सली प्रूव करोगे। अब इस बार लेट करोगे कि लेट B यूनियन A बिलोंग, लेट x बिलोंग टू B यूनियन A, तो वहां से आप प्रूव कर दोगे कि ये A यूनियन B का सबसेट है। तो इस तरह से जब दोनों का सबसेट आप प्रूव कर देंगे दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक, इस बार क्या करोगे, लेट x बिलोंग टू B यूनियन A। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है x बिलोंग टू B और x बिलोंग टू A। या तो ये x B का एलिमेंट होगा या तो A का होगा, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B। तो x बिलोंग टू A यूनियन B। इसका मतलब ये कि जो B यूनियन A है, B यूनियन A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो जब यहाँ पे इसको इक्वेशन आप 1 लेट कर लीजिए, कहा गया, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन आप लेट कर लिए 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ठीक, अगर ये इसका सबसेट है और फिर ये इसका भी सबसेट हो तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो ये वेरी इजी, बहुत इजी है। इस थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होती है,
एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल यूनियन सी। मतलब यहाँ पे ब्रैकेट का खेल है, सिंपल सा ब्रैकेट का खेल है कि ब्रैकेट हम कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ ये जो ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं यूनियन का, यहाँ पे अगर हम पहले ए को छोड़ दें, पहले बी यूनियन सी का यूनियन करें और फिर उसका ए के साथ करें, तो ये इसके इक्वल होगा कि अगर हम ए के साथ बी का यूनियन कर लें और बाद में जो आए उसका सी के साथ यूनियन कर दें, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ये एक एसोसिएटिव लॉ है, ठीक। इसको प्रूव करना वेरी इजी है, इसको खुद ही कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं, लेट x बिलोंग टू a यूनियन b यूनियन c, ठीक। तो अगर x बिलोंग कर रहा a यूनियन b यूनियन c में, तो यहाँ पे आप इस यूनियन को पहले कंसीडर करेंगे, ठीक। तो ये पूरा एक सेट मानिए और एक पूरा ये सेट मानिए। तो अगर आपका x बिलोंग कर रहा है इस पूरे में, तो x विच इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b यूनियन c। क्योंकि यहाँ हम पहले इस यूनियन को कंसीडर किए हैं, तो या तो x इसका एलिमेंट होगा या तो x इसका एलिमेंट होगा, ठीक। ओके, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू, यहाँ पे देखिए x बिलोंग कर रहा है a b यूनियन c में, तो x या तो b का होगा, x या तो c का होगा। तो आप लिखेंगे x बिलोंग टू b और x बिलोंग टू c, ठीक। तो अब आपको चाहिए क्या, a के साथ b चाहिए, तो a के साथ b यहाँ पे आप ले भी सकते हैं, x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b, तो x बिलोंग टू a यूनियन b और x बिलोंग टू c। अब आप इन दोनों के साथ ले लीजिए, तो हो जाएगा x बिलोंग टू a यूनियन b होल यूनियन c। तो इस तरह से x अगर आपका a यूनियन b होल यूनियन c के अगर x बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये जो है इसका सबसेट है। आप कह सकते हैं a यूनियन b यूनियन c इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c। अगर ये सबसेट हो गया तो बाद में आप कन्वर्सली प्रूफ करोगे, फिर आप इसको इसके इक्वल दिखा दीजिएगा और फिर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कन्वर्सली हम प्रूफ करेंगे, कन्वर्सली a यूनियन b होल यूनियन c इज इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c, तो सॉरी सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c। सो फ्रॉम इक्वेशन इसको 1 आप लेट कर लीजिए, इसको 2 लेट कर लीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू a यूनियन b होल यूनियन c। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं, ये वेरी इजी है, ठीक। बस आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एलिमेंट a यूनियन b में आ रहा होगा तो या तो वो a का होगा या तो b का होगा। इसके बाद हम लोग लॉ पढ़ेंगे, वो लॉ पढ़ेंगे हम लोग, देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप a के साथ फाई एक आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि अगर आप इसमें a के साथ यूनियन लेते हैं तो a हो जाएगा। जैसे आइडेंटिटी नंबर आपकी क्या होती है, 1 होती है मल्टीप्लिकेशन में, कि आप 2 से अगर आप 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाएगा। किसी भी नंबर का अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर मिल जाता है, उसकी आइडेंटिटी को दिखा देता है, ठीक है, जिसका आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि फाई के साथ अगर किसी भी सेट का कोई भी सेट हो, अगर आप उसका यूनियन लेते हैं तो वो सेट ही आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो जो यूनियन लेंगे वो एक का ही एलिमेंट तो होगा सिर्फ, तो इस वजह से वो एक इक्वल हो जाएगा। इसको प्रूफ हम लोग कर ले रहे हैं। पहले हम लेट करेंगे, लेट a यूनियन फाई, लेट x बिलोंग टू a यूनियन फाई। हम लेट कर लिए कि एक एलिमेंट x है जो a यूनियन फाई में है, तो a यूनियन फाई में है तो या x आपका a का होगा या तो आपका x किसका होगा, फाई का होगा। और आप तो जानते हैं कि x जो है वो फाई का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। फाई इज द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, यानी कि x बिलोंग टू a। और आप लेट क्या कर चुके हैं कि लेट a x बिलोंग टू a यूनियन फाई, यानी कि a यूनियन फाई इज द सबसेट ऑफ a। और फिर कन्वर्सली आप प्रूव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a इज द सबसेट
ऑफ ए यूनियन फाई, और दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, तो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। ओके, सिंपल है। पहले ए यूनियन फाई में अगर कोई एलिमेंट एक्स है तो वो या तो ए का होगा या तो फाई का होगा, और फाई में तो कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये तो इम्पटी सेट है, तो इस वजह से जो एक्स होगा वो ए का होगा। तो अगर एक्स ए का है तो एक्स आपका ए यूनियन फाई का भी है, तो इसके मतलब कि ये जो सेट है वो इसका क्या है, ए का सबसेट है। और फिर कन्वर्सली हम इस बार लेट करते एक्स बिलोंग टू ए, और फिर आगे फाई हम तो जोड़ ही सकते थे, फिर वो यूनियन फाई का हो जाता, और फिर वो आपका जो यूनियन ए जो होगा यूनियन फाई का सबसेट हो जाएगा। फिर आप इस तरह से दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ठीक। ओके, तो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। एक यहाँ पे और देखिए, एक थ्योरम ये और क्या कह रही है, प्रॉपर्टी ये क्या कह रही है कि अगर आप ए का यूनिवर्सल के सेट के साथ अगर आप यूनियन लेते हैं तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाता है, ठीक। क्यों मिल जाता है, बहुत ईजी है। यूनिवर्सल सेट क्या होती है, ए का ए जो होगा यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा ही, आपको पता ही है कि जो ए है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट तो होता ही है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के तो सारे जितने भी सेट्स हैं वो सब के सब लोग बेटे होते हैं, और जो सेट्स हैं वो सब यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते ही हैं। तो ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और आपको यही पता है कि यूनिवर्सल से यहाँ पे आप ये भी समझा सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो है वो भी सबसेट है ए यूनिवर्सल, ये यूनियन यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि आपको पता है अभी हम पहले ही थ्योरम पढ़ चुके थे कि ए यूनियन बी में अगर कोई भी सेट है ए और बी दोनों के दोनों क्या होते हैं, इसके सबसेट होते हैं। तो ए यूनियन यूनिवर्सल का ये भी तो सबसेट होगा, यू भी तो एक सबसेट है इसका, तो यू इसका सबसेट है, और ए जो है यू का सबसेट है। इसके मतलब आप कह सकते हैं कि जो ए यूनियन यू होगा वो आपका यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्यों इक्वल हो जाएगा, आप समझ गए होंगे कि आपको पता है कि कोई भी सेट जो होती है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, ठीक। और यूनिवर्सल सेट जो है वो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट होगा, क्योंकि अगर आप दो सेट लेते हैं उनका यूनियन तो उनका जो इंडिविजुअल सेट होती है वो यूनियन का सबसेट होता है, ये आप पहले ही थ्योरम में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो ए भी ए यूनिवर्सल का सबसेट होगा, और यू भी इसका सबसेट होगा पूरे का, ठीक। तो यू इसका सबसेट है ही, ए भी इसका सबसेट है ही, ठीक। तो ये आप इसको कह सकते हैं कि ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू, ये पूरा का पूरा यू हो जाएगा, ठीक। ओके, तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। आप लोग समझ चुके होंगे यूनियन ऑफ सेट होती क्या है, ठीक। एग्जाम्पल एक और हम छोटा सा ले लेते हैं। मान लीजिए एक सेट ए है, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, और एक सेट बी ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो आपको पता है ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एन, क्योंकि ए के भी एलिमेंट्स को मिला लिए, इवन जितने भी थे, ऑड भी सब मिला लिए, तो ऑड और इवन जब पूरे के पूरे मिल जाएंगे तो पूरे के पूरे नेचुरल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ए यूनियन बी होगा वो पूरा नेचुरल नंबर हो जाएगा। ए यूनियन बी क्या होती है, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।